हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ लॉकडाउन में ज़रूर सीखा होगा। आप सब ने कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ज़रूर किया होगा। इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो अपने गुस्से के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो लोग जानते हैं कि गुस्सा करने से या तो उनके रिलेशंस बिगड़ जाएंगे या तो उनके हेल्थ के ऊपर इसका असर पड़ेगा, फिर भी वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आज इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हो। कई सारे पेरेंट्स का भी यही प्रॉब्लम होता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चे के ऊपर बार बार गुस्सा ना करे, लेकिन फिर भी कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों के ऊपर बार बार चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं और कई बार तो उनके ऊपर हाथ भी उठ जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनको अफसोस भी होता है कि वो लोग क्यों इतना गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर। So today I am going to share with you that how you can control your anger। इस टाइप की तमाम पेरेंटिंग टिप्स आपको मॉडर्न पेरेंटिंग पर ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा कि आप कभी भी अपने गुस्से को कंप्रेस ना करें। जितना ज़्यादा आप अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करोगे उतना ही आपकी हेल्थ के ऊपर इसका जो असर है वो बहुत ख़राब होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको गुस्सा आता क्यों है, क्योंकि अगर बार बार गुस्सा आता है तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। सो फर्स्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। जैसे कि आप अपने आप से ये पूछो कि क्या आप बच्चे के लिए रेडी थे, क्योंकि अगर आप रेडी थे तो आपको पता ही था कि बच्चे के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो आपको पता ही था कि आपकी लाइफ में कई सारे चेंजेस आएंगे। तो इसके बावजूद आप अपने बच्चे के ऊपर बार बार चिल्लाते हो तो आपको इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे। अगर आप बच्चे के लिए रेडी नहीं थे तो अभी तो बच्चा आ गया है तो आप उसको पूरे दिल से अपनाओ। आप एक मैच्योर इंसान की तरह अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान दो और ये एक्सेप्ट कर लो आपकी ज़िंदगी में थोड़े से चेंजेस आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप से ये पूछो कि क्या आप अंदर से खुश हो, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, हम अभी सोशल मीडिया के टाइम में रहते हैं तो हर दिन हम अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की बहुत ही प्यारी परफेक्ट पिक्चर्स देखते हैं और हम अंदर ही अंदर या तो जेलस होते हैं या तो अपनी लाइफ को बार बार किसी और की लाइफ से कंपेयर करते हैं। इससे हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और इसीलिए हमको ज़्यादा गुस्सा आता है। अगला क्वेश्चन आप अपने आप से ये करो कि क्या आप मेंटली और फिज़िकली फिट हो, क्योंकि अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिसीज़ होगी तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ही अलग तरीके से काम करते हैं और इसी वजह से आप अपने एंगर को, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने हमारी ज़िंदगी के लिए कुछ और सोचा था और हमारी ज़िंदगी में कुछ और ही हो रहा है। इसी थॉट को लेकर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमें कुछ भी अंदर से अच्छा नहीं लगता, हम अंदर से खुश नहीं रह पाते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपने आप से ये करो कि क्या आपके ऊपर काम का बर्डन बढ़ चुका है। कई सारे पिता ऐसा करते हैं कि अपने काम का जो स्ट्रेस है, अपने ऑफिस का स्ट्रेस, अपने बिजनेस का स्ट्रेस घर पे लेकर आते हैं और उनका मूड इतना बिगड़ा हुआ रहता है कि वो पूरा जो स्ट्रेस है वो बच्चों के ऊपर गुस्से में कन्वर्ट होकर निकल जाता है। बच्चे के आने के बाद स्पेशली माँ के ऊपर इतना बर्डन होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अगर वो काम करती है तो उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद वो इतनी स्ट्रेस्ड हो जाती है कि वो बार बार बच्चे के ऊपर चिल्लाती है, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर तो नहीं चिल्ला सकते। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछो और आइडेंटिफाई करो कि आपको इतना गुस्सा आता क्यों है। क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर आप बार बार गुस्सा करोगे तो उनके ऊपर तो ख़राब असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी बिगड़ती जाएगी।
सो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आपको स्पॉन्टेनियसली गुस्सा आता है तो एक बार शांति से बैठकर पानी पी लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को दोगे तो वो जो गुस्सा है वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आप अपनी जो स्लीपिंग पैटर्न्स है, ईटिंग पैटर्न्स है, वो चेंज कर दो। ईटिंग ऑन टाइम एंड स्लीपिंग ऑन टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्दी लाइफ। अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अगर आप अच्छे से नींद लोगे, तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, आपके जो हार्मोन्स है वो अच्छे से काम करेंगे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है कंट्रोल में रहेगा। तीसरी टिप ये है कि टॉक टू योर पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने स्पाउस से ही खुश नहीं होते, हम अपने पार्टनर से ही खुश नहीं होते। कई सारी माँ को ये लगता है कि उनको ही सब कुछ करना है, उनकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बच्चे को बड़ा करने की, घर संभालने की। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में आके वो लोग अपने पर्सनल रिलेशंस बिगाड़ देते हैं। लेकिन आई टेल ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, दिस इज़ द टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। आप एक टीम होके अपने बच्चे की जो देखभाल है वो करो। बच्चे के आने के बाद 1 या 2 साल के लिए आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कई सारे चेंजेस आएंगे। एक्सेप्ट दैट चेंजेस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट टिप इज़, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, अगर आपके घर में कई सारे लोग हैं, एक बार उन सब से बात कर लो कि जो भी एक्सपेक्टेशंस वो लोग बच्चे के पहले रखते थे वो सारे एक्सपेक्टेशंस बच्चे के बाद ना भी हो। तो अगर आप एक बार कन्फ्रंट कर लोगे, एक बार आप सबको बता दोगे कि काम का जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाएगा और वो लोग भी समझने लगेंगे कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ हर काम पहले की तरह नहीं हो सकता है। क्या होता है कि कई सारी जो विमेंस हैं वो सब फैमिली में सबके सामने नहीं बोल सकती है, तो अंदर अंदर इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है काम के प्रेशर की वजह से कि वो सारा गुस्सा बार बार बच्चे के ऊपर निकलता है। इससे अच्छा ये है कि एक बार आप सबको बिठाकर एक बार एक्सप्लेन ही कर दो। अगली टिप ये है कि आप अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचो। आप कुछ अच्छा रीडिंग शुरू कर दो, आप योगा शुरू कर दो, प्राणायाम कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप वॉक पर भी जा सकते हो। एटलीस्ट यू कैन गिव 20 to 25 मिनट्स टू योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, क्योंकि अगर आप हेल्थ वाइज अच्छे होंगे तो आपका जो दिमाग है वो भी अच्छे से चलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आई होप दिस ऑल टिप्स वुड रियली वर्क well for you all if you try this. That's all for today. See you in my next video. Till then, happy parenting. Stay home, stay safe और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर लो। Thank you.